Rakhi, first I want to know something about you. Please tell me something about yourself. Yes, sir. So my name is Saki Mangal. I'm from Tatpur, Agra. I have done my schooling from SKLGT Public School, Kagadal, Agra. Thereafter, I am a BSc graduate from University of Rajasthan, Jaipur. My hobbies include cooking, watching movies, and spending time with my family. Okay, Rakhi, as you are belong to Rajasthan, am I correct? No, sir. I belong to Agra, Uttar Pradesh. Oh, you are I've done my graduation. okay, okay. You are belong to उत्तर प्रदेश. तो Yes, sir. कुछ अपना जगह के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें दो चार बताइए. ये सर जैसे कि मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, आगरा डिस्ट्रिक्ट से. सर यहाँ की जो फेमस चीज है वो बेसिकली ताजमहल ही है, जो कि सेवन वंडर्स में भी माना जाता है. जो वर्ल्ड के साथ सेवन सेवन वंडर्स है, तो सर उनमें भी इंक्लूड होता है. एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है सर ताजमहल. Okay, अपार्ट फ्रॉम दिस, सर अगर ट्रेड सेक्टर से अगर हम देखते हैं तो सर आगरा जो है वो लेदर इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है. okay, और सर टूरिज्म के लिए भी काफी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं. तो सर तरीके से अगर हम देखते हैं तो वो भी उस मायने में भी बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है आगरा. हम्म. और सर अगर यहाँ की अगर हम डिशेस की बात करें तो बेसिकली यहाँ की दाल मोठ और पेठा बहुत फेमस माना जाता ओके, तो आप खाने की बात कर रहे हो क्या? है. यस सर, डिशेस में अगर हम बात करते हैं तो. Okay, okay, okay. Means famous dishes, as you are saying. यस सर. यस. Okay. So as you have told that you have done BSc. यस सर. So as you are belong to a BSc background, now you are trying in a marketing field. Then how you can correlate this thing? ये सर बेसिकली जो LIC ADO की जो जॉब है वो बेसिकली, अगर अगर हम वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो ये कम्युनिकेशन और आपकी स्किल पे, जो आपकी करिकुलर स्किल्स है उन पे ज्यादा बेस करती है सर, अगर हम वैसे देखें. और सर BSc हो सकता है कि सर जो मैंने एकेडमिक्स में जो थ्योरी पढ़ी है वो शायद मेरी इस जॉब में हेल्प ना करे, लेकिन जो स्किल्स मैंने सीखी है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी है. और BSc की अगर हम बात करें तो बेसिकली साइंस बैकग्राउंड की बात होती है. और साइंस जो एक सब्जेक्ट होती है बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होती है. तो सर उस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा जो गोल सेटिंग, जो एम हो जाता है एक तरीके से, या हमारा जो स्पेक्ट्रा हो जाता है वो काफी ब्रॉड हो जाता है. तो डेफिनेटली सर इस जॉब में मुझे डेफिनेटली वो चीज हेल्प करेगी. और सर एक कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो मार्केटिंग जॉब है, जैसे कि LIC एक मार्केटिंग जॉब है. तो सर उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सबसे पहले देखा जाता है कि आप कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, नए पर्सन से कैसे आप अपनी बात को कन्वे करते हो. तो सर आई थिंक वो चीज मैंने बहुत अच्छे से सीखी अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे एंड अपनी स्कूलिंग के टाइम. ओके, ओके. आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? सर अभी 2022 में ही कंप्लीट किया है. यू आर वेरी यंग, दैट मीन्स. यस सर. तो क्या लगता है कि आप इतना यंग हो ये फील्ड में, तो बहुत आपको ऐसे खिलाड़ी भी मिल जाएंगे जो इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, एंड आपको उन्हीं उन्हीं को कम्पीट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा. तो क्या लगता है कि क्या आप कर पाओगे इतना यंग एज पे? सर जैसे कि आपने बोला कि मेरी यंग एज है, तो सर डेफिनेटली सी बात है कि इस एज में जो पर्सन होता है बहुत एंथुसियास्टिक होता है. तो सर और जैसे कि कंपटीशन की बात है, सर कंपटीशन लेना आज के टाइम पे हर किसी को पसंद होता है. और सर जैसे कि इस टाइम पे जो पर्सन होता है बहुत एनर्जेटिक होता है, एंथुसियास्टिक होता है, तो वो कंपटीशन को एज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है उस चीज को. और जैसे आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो सर, जैसे कि LIC ADO ने जो प्लेटफॉर्म है वो 21 ईयर्स के बाद सबके लिए ओपन किया है. तो डेफिनेटली वो लोग सर ऐसे एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक पर्सन के लिए सर डेफिनेटली वो लोग सर्च कर रहे हैं. और सब एक्सपीरियंस की अगर हम वैसे बात करते हैं कि अगर आप जैसे आपने मेंशन किया था अभी कि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन मुझे इसमें मिलेंगे. और सर एक्सपीरियंस की बात है सर, जैसे कि मैं एक बहुत कीन लर्नर हूँ, तो सर डेफिनेटली ये जो मेरी क्वालिटी है वो मुझे डेफिनेटली इस चीज में हेल्प करेगी. और मैं बहुत जल्दी इन चीजों को ग्रैब कर लूंगी. तो डेफिनेटली. ओके, तो आप बोल रहे हो कि आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कॉप अप कर पाओगे, मीन्स जो एक्सपीरियंस होता है उन लोगों से कॉप अप कर पाओगे. तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपका जो एजेंट है, आप जितना भी एजेंट को रिक्वेस्ट किए, अनफॉर्चुनेटली ऑल आर थोड़ा सा आपसे एज में बहुत थोड़ा ज्यादा ही है, दे आर एबव 35 एंड यू आर यंग, 22-23 ईयर ओल्ड. तो उन लोगों के साथ आप किस तरह कॉप अप करोगे? क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि एक एज एज डिफरेंस आ जाएगा, एक एक कहीं ना एक जनरेशन गैप भी आ जाएगा.
आप कुछ बोलना चाहोगे, वो लोग कुछ और बोलेंगे, आप कुछ करना चाहोगे, वो लोग कुछ और करेंगे। तो आप, वो लोग आपसे एज में भी बड़े हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे उस तरह, तो आप उस सिचुएशन को किस तरह डील करोगे? सर सर ये आपने सही बोला कि जैसे एजेंट्स है वो मेरे से एज में बड़े हो सकते हैं। और सर डेफिनेटली अगर वो मेरे से एज में बड़े हैं तो डेफिनेटली उनका जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो मेरे से डेफिनेटली ज्यादा होगा। यस, यस। तो सर, यस सर, तो सर जैसे कि आपने बोला कि अगर मुझे उन्हें कन्वे करना है तो पहले तो मैं उनकी बात समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर उनका पॉइंट कहना क्या चाहता है। और सर जैसे मैंने मेंशन अभी अपनी हॉबीज में किया था कि मेरी हॉबीज मूवीज देखना है। सर उस चीज से मेरे अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई है कि मैं बहुत जल्दी से डिसीजन पे किसी पे नहीं पहुंचती हूँ। पहले मैं डिसीजन मतलब पहले मैं सिचुएशन को एनालाइज करती हूँ कि वो सिचुएशन मुझसे क्या मांग रही है और मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। और सर जैसे मैंने ये भी मेंशन किया था कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। सर जैसे कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। सर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्सना के पर्सन है, तो मैं सर इतनी जल्दी सिचुएशन पे नहीं पहुंचती हूँ। तो सर एल्डर्स के साथ डील करने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर पहले मैं उनकी सिचुएशन समझूंगी कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और सर जैसे कि मेरी पोस्ट उनके अकॉर्डिंग अच्छी होगी, या मतलब बोल सकते हैं कि मैं उनसे हायर पोस्ट में होंगी। और सर अगर मुझे लगेगा भी कि अगर मुझे हाँ उनकी सिचुएशन या उनकी जो ओपिनियन वो माननी चाहिए तो डेफिनेटली मैं उस चीज के लिए डेफिनेटली मतलब उस चीज को जरूर कंसीडर करूंगी कि हाँ, कि उनकी सिचुएशन जो वो बोलना चाह रहे हैं कि उनकी मतलब कितना वो चीज सक्सेसफुल हो सकती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं उस चीज को जरूर उसको कंसीडर करूंगी। और सर अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात है सर डेफिनेटली सर मुझसे भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे तो मैं एक बार उनकी जो ओपिनियन है वो भी उस चीज को भी कंसीडर करना चाहूंगी। ओके, जैसे आपने बोला कि आपको मूवी देखना पसंद है, यस सर। तो रिसेंटली आपने कौन सा मूवी देखा है? सर अभी रिसेंटली मैंने जो विकी कौशल और सारा अली खान की सर एक मूवी आई है, जरा हटके जरा बच के, तो सर वही मूवी अभी मैंने रिसेंट। और इससे पहले कौन सा देखी है आपने? सर इससे पहले सर डेफिनेटली तो याद नहीं है, शायद मैंने शहजादा देखी थी जो कृति सेनन और कार्तिक आर्यन। तो आपने केरला स्टोरी देखा कि नहीं देखा? सर ये सर सॉरी हाँ सर, मैं इससे पहले मैंने केरला स्टोरी ही देखा था, द केरला आपको स्टोरी। आपको क्या लगता है केरला स्टोरी का स्टोरी कितना, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा स्टोरी है या एक रियल स्टोरी है? सर जैसे कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है बेसिकली सर बहुत सारे मोटिव्स को या बहुत सारे एजेंडास को हमारे सामने लाना चाहती है। तो डेफिनेटली सर ये एक एजेंडा हो सकता है, क्योंकि सर जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम जैसी बातें सुनते हैं सर, हम मतलब ये चीजें काफी सुनने में आती हैं कि लोगों को इस्लाम की तरफ ऐसे गलत तरीकों से उस चीज में लाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये एक स्टोरी हो सकती है। मतलब आप सर इसको लेकिन सपोर्ट मुझे करते हो? आप इसको सर सपोर्ट करते हो? सपोर्ट सर सपोर्ट नहीं पर हो सकती है, क्योंकि सर हम मतलब ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये बातें आती ही रहती हैं। मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? सर मेरे साथ तो नहीं हुआ सर, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर्स में सर ये चीजें सुनने को लेकिन तो बहुत ऐसा तो मिलती बोला हैं तो। जाता है कि न्यूज़पेपर तो सारे बिके हुए हैं। वो तो अपना, नहीं सर, वो तो अपने का अपना हिसाब से, मतलब जहां से पैसा मिला उसी का बात छापते हैं। तो आप न्यूज़पेपर कैसे रिलाई कर सकते हो? ये सर आई एग्री। और सर जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है कि ऐसा हो मतलब ये चीज सही हो जो मूवी में जो बोल सकते हैं जो शोकेस किया है मूवी में। सर हो सकता है वो सही है, पर सर मैं इसमें जैसे कि अभी आपने ही मेंशन किया था मैं बहुत यंग हूँ, तो सर उस हिसाब से मतलब इस जैसे मैंने अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मैं उस हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं पहुंच पा रही हूँ कि ये चीज सच में सच हो सकती है या नहीं। मैं खुद मतलब इस चीज से अभी स्ट्रगल कर रही हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं। ओके, तो चलिए जैसे मुझे एक चीज बताइए, जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है? सॉरी। जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है? ये सर जो लाइफ इंश्योरेंस होता है सर बेसिकली वो लाइफ को किसी पर्सन की लाइफ को इंश्योर करने के लिए लिया जाता है। जहाँ पे जो और जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स को जो हमारे जो असेट्स होते हैं उनको इंश्योर करने के लिए लिया जाता है। जैसे हम कार कार इंश्योरेंस लेते हैं, वही होम इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये सब टाइप के जो इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस होते हैं। लेकिन अगर कोई फैमिली में कोई एक ही ब्रेड विनर है तो वो अपने बिहाफ पे या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के बिहाफ पे, अगर फैमिली मेंबर के बिहाफ पे अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है तो वो लाइफ इंश्योरेंस होता ओके, एक चीज बोलिए, अभी बहुत ऐसा सुनने को आता है कि बहुत लोग जो यंग होते हैं, वो लोग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी करना प्रेफर नहीं करते, रेदर देन टर्म इंश्योरेंस करना प्रेफर करते हैं, या आपका म्यूचुअल फंड।
और या ट्रेडिंग में अपना पैसा लगाना ज्यादा मतलब सही समझते हैं? आपका इसके बारे में क्या विचार है? सर जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग म्यूचुअल फंड से इन चीजों की तरफ ज्यादा प्रोपेल हो रहे हैं सर, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे कि अब लाइफ इंश्योरेंस होते हैं सर, वो हमें काफी तरह के प्लान्स ऑफर करते हैं। लाइक इंडाउमेंट प्लान्स भी होते हैं, यूलिप प्लान्स भी होते हैं सर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स होते हैं। लेकिन लाइक अगर हम कोई इंडाउमेंट प्लान के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर इन इन अनफॉर्चुनेट केस अगर ऐसा होता है जो जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उस अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो सर उसे डेथ क्लेम मिलेगा। और फॉर्चुनेटली अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो वहां पे जो सम इंश्योर्ड उसके जो इंश्योरेंस के टाइम पे जो कंडीशंस में मेंशन हुआ होता है तो सर उस टाइम का सम इंश्योर्ड भी मिलता है। अगर हम यूलिप प्लान की बात करें सर, यूलिप प्लान में क्या होता है सर, इसमें हमारी सेविंग्स भी हो जाती हैं और सर हमारे इन्वेस्टमेंट भी हो जाते हैं। सर अगर हम बात करें जैसे कि यूलिप प्लान में होता है सर, प्रपोर्शन में से जो कुछ अमाउंट होता है वो तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस के लिए सिक्योर कर लिया जाता है। और जो अदर जो अमाउंट होता है सर वो हमारी अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें जिस चीज में अगर वो इन्वेस्ट करना है हमारी अकॉर्डिंग, हमारी ओपिनियन या हमारे सजेशन के अकॉर्डिंग, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उस अकॉर्डिंग उस चीज को इन्वेस्ट करती है। तो सर जो इंश्योरेंसेज होते हैं वो आई थिंक बेटर ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि हमें इसमें अगर इन अनफॉर्चुनेट केस अगर हमारी डेथ भी हो जाती है तो उसमें हमें डेथ क्लेम नहीं मिलता है, और इन फॉर्चुनेट केस अगर हम सर्वाइव करते हैं तो उसमें हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ मिलते हैं। और इसमें भी सर हम अगर अलग से अगर बेनिफिट्स या बोनसेस वगैरह लेना चाहें तो वो भी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो ओके, सर मुझे लाइफ इंश्योरेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को रटे हुए हो। आप रटे हुए चीजों को बोल रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? सर हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छी हो तो आपको ऐसा फील हो रहा हो। मतलब ये मेरा देखने में कुछ गलत हो रहा है। दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट मुझे देखने में कुछ गलती हो रहा है, मुझे सुनने में कुछ गलती हो रहा है। नहीं सर, आपको गलती नहीं हो रही है सर, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, अदरवाइज ऐसा। और मे भी हो भी सकता है कि सर मैंने पढ़ा हुआ है तो मे भी हो सकता है कि बुकिश लैंग्वेज हो, सब कुछ भी हो सकता ओके, चलिए, अच्छा लगा। और एक चीज बताइए मुझे कि आपका आपका फैमिली में कौन सा इंश्योरेंस, आपका फैमिली में एलआईसी किया हुआ है क्या कोई? है। हाँ सर लिया हुआ तो है, बट मुझे इस चीज में भी मैंने अभी पापा से ऐसे कंसल्ट नहीं किया कि उन्होंने कौन सा प्लान ले रखा है या। अगर ये आप तो है एलआईसी कि करते उन्होंने। अगर आप एलआईसी करते हो तो आप कौन सा करना पसंद करोगे? सॉरी। मतलब अगर आप मान लीजिए कल आपने मन बनाया कि मुझे भी एक एलआईसी करना है, तो आप कौन सा पॉलिसी लेना प्रेफर करोगे? सर मैं एक इंडाउमेंट प्लान में कोई पॉलिसी लेना पसंद करूंगी सर अपने लिए। वाई? रीजन रीजन एक्सप्लेन कीजिए। सर रीजन यही है कि सर इंडोमेंट प्लान में होता है कि सर हमें इन केस ऑफ डेथ से हमें समय डेथ क्लेम भी मिलता है, और इन केस ऑफ सर्वाइवल हमें वो भी मिलता है क्लेम। तो सर ठीक है। जैसे कि अगर इन अनफॉर्चुनेट केस से अगर मेरी डेथ भी होती है तो सर मेरी फैमिली को ऑब्वियसली वो डेथ क्लेम मिलेगा। हम्म। और सर और अगर मैं सर्वाइव करती हूँ सर उस केस में जो मुझे सम अस्योर्ड मिलेगा वो मेरे रिटायरमेंट प्लान्स के लिए मेरे लिए बेनिफिशियल हो। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए यस कि इंश्योरेंस ना लेने का दो रीजन बताइए, क्यों इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए? सर, एक तो ये हो सकता है कि अगर कोई फैमिली है वो बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब बोल सकते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है सर, उसके लिए सर जब सर जब उसके लिए अपनी जो बोल सकते हैं कि डेली जो उसके लिए जो खर्चा होता है वही निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो सर उन लोगों के लिए इंश्योरेंस आई थिंक उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सर उनके लिए पर्सनल इंश्योरेंस ऐसे लेना आई थिंक बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि अगर जब वो अपने डेली लाइफ का खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे तो उसके लिए जो प्रीमियम वो उनको देना होगा तो वो कैसे देंगे। और ओके। सेकेंडली सर आई थिंक उन लोगों के लिए सर जो बहुत ज्यादा वेल टू डू होते हैं वो आई थिंक नहीं लेते हैं प्रीमियम्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेविंग्स ऑप्शंस या बहुत अदर अदर टाइप्स के सेविंग ऑप्शंस होते हैं, या उनके पास अदर अर्निंग ऑप्शंस भी होते हैं मेरी। ओके। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए कि आप कौन सा डिवीजन से अप्लाई किए हो? सर आगरा डिवीजन। तो वहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितना है? सर जनरल के लिए 36 है। ओके, जनरल के लिए 36 है, और जनरल में टोटल कितना बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? सर इस चीज के बारे में मैंने सर सर्च नहीं किया, सॉरी। ओके, तो मुझे एक चीज बताइए कि वहां पे ओवरऑल इंटरव्यू का ओवरऑल कितना इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं?
सर जो ओपन मार्केट कैटेगरी है सर, उसमें 270 अप्रोक्स पर्सन सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि मेरे पास 270 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं आपको ही क्यों चुनूं? मैं रिमेनिंग को क्यों ना चुनूं? सर जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया था कि सर इस एज में जो लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक होते हैं। सर सेकेंडली जैसे मैंने मेंशन किया था कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे अपनी स्किल्स पे काफी काम किया है। ओके। तो सर ये सर, और सर स्कूल टाइम पे एज अ लीडर भी मैंने काफी काम किया है, तो सर वो जो स्किल्स है वो डेफिनेटली एज एन LIC ADO मेरे लिए वर्क करेंगे सर। तो आप बोल रहे हैं कि आपका एज के जितने एक्सपीरियंस है वो सारे एनर्जेटिक है, राइट? सॉरी। आपके एज के जितने भी एक्सपीरियंस है सारे एनर्जेटिक है, आप ये कहना चाहते हो? सर मैं दूसरों को कंसीडर नहीं कर सकती सर, मैं अपने बारे में ही कंसीडर करके आपको बता सकती हूँ। ओके। आप क्या सिर्फ इंश्योरेंस के लिए प्रिपेयर करते हो या और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो? सर मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करती मीन्स आप आपको मतलब सिलेक्शन मिल गया, आपको मेंस क्लियर हो गया, इसीलिए आप LIC ADO में इंटरव्यू में अपियर करने मतलब करने आ गए, या आपको एक्चुअली इसमें जाना है? हूँ। और सर जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों के लिए अप्लाई कर रही हूँ। हम्म। और सर जिसमें जैसे कि ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सर, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो डेफिनेटली मुझे इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा लगा। और हम्म। सेकंड पॉइंट सर इसका ये भी है कि इसमें करियर ग्रोथ बहुत अच्छी भी है। और ओके। थर्डली पॉइंट ये भी है कि सर 2023 का जो बजट अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो शो किया था, हम्म। उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था अभी, कि 2047 तक सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है, जनरल पब्लिक को सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है। तो हम्म। डेफिनेटली आगे आने वाले जो ईयर्स है उनमें जो इंश्योरेंस का जो ग्रोथ है बहुत अच्छी लेवल तक जाने वाला है। तो सर इससे मैं जनरल पब्लिक को भी हेल्प कर पाऊंगी, और जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसमें भी अब कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी सर। एक इनिशिएटिव मतलब एक टेक मेरा ये भी है सर इस चीज। ओके, मान लीजिए कल अगर आप बैंकिंग में आपको ADO में सिलेक्ट आपका सिलेक्शन मिल गया, उसके बाद अगर बैंक में भी सिलेक्शन हो जा रहा है, तो आप अभी तक इन दिस सिनेरियो आप क्या करोगे? सर जैसे कि अभी इस टाइम सर मुझे जो अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी मैं डेफिनेटली उसी को ग्रैब कर। ओके। तो आप जैसे बोले कि LIC ADO में करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, तो मुझे एक चीज बताइए, 5 साल बाद आप खुद को कहाँ पे देखना पसंद करोगे? सर डेफिनेटली मैं ऑर्गेनाइजेशन को एक मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पेरेटिव पार्टी मानूंगी। सब 5 साल बहुत बहुत लमसम अमाउंट होता है अगर किसी को ग्रोथ करनी है, तो सर एज एन DO मैं अपने आप को देखना चाहूंगी। और ओके। फर्दर 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 करियर ग्रोथ के लिए सर अपने आप को देखना ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा चाहूंगी। कि आपको सिलेक्ट ना करने का मुझे एक रीजन बताइए। सर वो तो कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि आप पैनल मेंबर्स हो तो सर आप कोई भी मतलब कोई भी रीजन हो सकता है सर वो तो। आप बोलिए, आपको सिलेक्ट ना करने के लिए एक रीजन बोलिए कि अब मैं आपको क्यों सिलेक्ट ना करें। सर जैसे कि अभी आपने मेंशन किया था कि मेरी एज बहुत कम है तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत कम है सर, मेरे इस हिसाब से सर आई थिंक उस लेवल पे जज करने के लिए आई थिंक अभी इतनी एक्सपीरियंस्ड नहीं है। दैट मीन्स यू यू आर एग्रीइंग कि आप इस जॉब के लिए 100% एलिजिबल नहीं हो? नहीं सर, मैं उस लेवल के लिए एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं अपने आप को जज कर पाऊँ, लेकिन जैसे अभी मैंने मेंशन किया था मैंने कि मैं एक कीन लर्नर हूँ, तो सर इस जॉब के लिए मैं अपने आप को जरूर कोप अप कर लूंगी। ओके। सो बहुत ही अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, बहुत ही अच्छा था। सो आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त है। थैंक यू। थैंक यू सर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी फीडबैक का